बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई और अहम तरीन वीडियो के साथ। आज 6 दिसंबर है, साल 2025 और हफ्ते का दिन। नाजरीन मोहतरम, एक मरतबा फिर रात को सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, भारत की जानब से भी और अफगानिस्तान की जानब से भी, जिस पर जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनकी जानब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और फिर बदले में हमने देखे हैं कि वहां पर अफगानिस्तान के अंदर एक क्यामत बर्पा कर दी गई। पाक फौज ने कुछ इस तरह से ड्रोन्स के थ्रू एक बहुत बड़ा हमला किया, जिसके बाद पूरे अफगानिस्तान के अंदर हलचल सी मचकर रह गई। इसी के पर हम डिटेल के साथ आज नाज़रीन बात करने जा रहे हैं कि कहां पर यह वाकया पेश आया है और क्या कुछ नेक्स्ट होने जा रहा है। और आखिर पर एक जो मैसेज है वो भी अपनी पाकिस्तानी कौम के नाम जो है वो देना चाहूंगा। नन्हे इब्राहिम जो कराची के अंदर जो है वो उसकी वफात हुई, इंतकाल फरमा गया, वो पानी के अंदर नाले के अंदर गिर गया था। तो बेसिकली उसके कातिल कौन है, ये भी नेक्स्ट जो है वो इसके बाद हम डिटेल के साथ उस पर भी लास्ट में बात करेंगे। नाजरीन, एक मरतबा फिर रात को नाजरीन मोहतरम, जो अफगानिस्तान की जो चमन का इलाका है सरहद के करीब, वहां पर चमन के इलाके में जो अफगानिस्तान की सरजमीन है, वहां से शदीद तरीन जो है वो फायरिंग का सिलसिला एक शुरू हुआ। पाकिस्तान की जो सिविल आबादी है उसके ऊपर फायरिंग वगैरह की गई, जिसके नतीजे में फिर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने भी बदले में कार्रवाई की। और फिर हमारी जो कार्रवाई थी वो फायरिंग का तबादला भी था। और इसके साथ साथ जो ड्रोन्स हैं उनकी जो वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सामने आ रही हैं, तो पाक फौज ने ये बता दिया है कि हम अपनी सरहद की हिफाजत करना जानते हैं, हम इस पर बिल्कुल किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जिस तरह से पहले जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हमले हुए थे, तो हमने घुसकर पख्तिया, पख्तीका, खोस्त, ये जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, इनको तबाह किया था और एक फजाई जो हमला है वो किया गया था। लेकिन यहां पर अभी चूंकि सरहद के करीब थे ये, तो फिर ड्रोन्स के साथ जो है अटैक किया गया है। और सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा इस हवाले से वायरल चल रही हैं। और ड्रोन्स जिस कदर हमला कर रहे हैं, वो मनाजर जो है वो पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनके लिए तो एक अच्छी खबर है, चूंकि एक खुशाइन मनाजर हैं। लेकिन जो तालिबान रजीम के लोग हैं, जो टीटीपी के मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन इस मनाजर ने उनको हला कर रख दिया है। ये उनके लिए तबाहकुन मनाजर जो है वो पेश आए हैं। और अफगानिस्तान के अंदर जब ये वहां पर हमले किए गए हैं पाकिस्तान की जानब से, तो वहां पर एम्बुलेंसेस की जो एक लंबी कतार है वो देखी गई है। और ये भी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर उनके जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी भी काफी ज्यादा वायरल चल रही हैं। और वहां पर एक खौफ की जो सूरत हाल थी उसको वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमला करते क्यों है, और फिर पाकिस्तान हमला करता है, उनकी चौकियों को तबाह करता है ड्रोन्स के साथ। अच्छा, ये हमला कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो सिविल आबादियां हैं, जो मकामी आम लोग हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान फिर भी बदले में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को ही निशाना बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन आबादियों पर ही जो है वो बमबारी कर रहा है जहां पर दहशतगर्द मौजूद है। दहशतगर्दों ने पनाह ले रखी है सिविल आबादी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया जा रहा। ये कोशिश करेंगे, अभी झूठा प्रेपोगंडा जो है वो सोशल मीडिया पर किया जाएगा, जैसे हमने 2-4 दिन कबल जो है वो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए थे। और फिर अफगान जो मीडिया है, जो भारतीय मीडिया है, इन्होंने मिलकर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, जो वहां पर जलजला जब आया था तो जलजले के अंदर हमने देखा था कुछ बच्चे शहीद हो गए थे और मकान वगैरह गिर गए थे, जो हलाकतें हुई थी। तो वो जो वीडियोस थी, वो जो विजुअल्स थे, वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान की जानब से हमला किया गया है बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, जिसकी वजह से देखें जी ये इतने बच्चे शहीद हो गए, इतनी औरतें जो है वो शहीद हो गए, इतने घर जो है वो तबाह हो गए। और फिर हमने उनको आईना दिखाया और वही तस्वीरें जो उन्होंने 2-3 महीने पहले, जो 2025 में ही एक खतरनाक किस्म का जलजला आया था काबुल के अंदर और खोस्त के अंदर, इन इलाकों में अफगानिस्तान के अंदर, तो उस वक्त की तस्वीरें भी उनको दिखाई। और उनके मुंह पर यह जोरदार तमाचा था पाकिस्तान मीडिया की जानब से
कि ये जो आप झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इससे बाज आ जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के से पहले जो भारत है वो भी झूठा प्रोपेगेंडा करने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रहा। हर तरह की जो झूठी वीडियोस है पाकिस्तान के खिलाफ वो अपलोड की जाती हैं। बहरहाल ये जो रात को अभी हमला किया गया है, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दफा है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि किसी किस्म की कोई भी अगर दरअंदाजी करने की कोशिश की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उस पर बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अपने अमन के ऊपर, इस्तेहकाम के ऊपर, पाकिस्तान के आम शहरियों की जिंदगी के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हम घुस कर मारेंगे। तो फिर रात को हमने देखा है कि घुस कर किस तरह से जो ड्रोन्स अटैक हैं वो पाकिस्तान की जानब से किए गए हैं और वहां पर एक क़यामत का जो मंजर है वो वहां पर बर्पा किया गया है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, ये तो वाकया पेश आया है चमन के इलाके में और सीज फायर की खिलाफवर्जी पर जो है पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दूसरी जानब इस वक्त जो रशिया के सदर पुतिन हैं वो आपको पता है कि वो भारत का दौरा कर रहे हैं, तो वहां पर मौजूद है। तो इसी के साथ साथ गुजरात से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि कल वहां पर भी एक ड्रोन अटैक जो है वो भारत की जानब से किया गया। एक ड्रोन जो है वो वहां पर गिरा है और किसी किस्म की तबाहकारियों की तो खबर सामने नहीं आ रही। ये ड्रोन्स बेसिकली मेरे ख्याल में तो इसलिए वहां पर भेजा गया है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको चेक किया जाए, यानी एक जासूस ड्रोन आप कह लें कि वो वहां पर पकड़ा गया है गुजरात के इलाके में, उसको मार गिराया है। नाजरीन, ये ड्रोन्स भेजकर इससे पहले भी इन्होंने जब जंगी मशकों का एक सिलसिला जारी था तो भारत की जानब से मुख्तलिफ ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान की सरहद के करीब भेजे जा रहे थे जिनको पाकिस्तान ने मार गिराया था, क्योंकि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा भारत की निस्बत हमें मजबूत नजर आ रहा है। इसी वजह से तो हमने जंग के दौरान इनके 7 से 8 त्यारे तबाह कर दिए थे और ये हमारा एक सिंगल प्लेन जो है वो भी तबाह नहीं कर सके थे। हमने इनको इस तरह से नाखून चने चबवाए थे। तो नाज़रीन, वहां पर एक ड्रोन जो है वो देखा गया और यकीनन ये जासूसी करने के लिए देखा गया, लेकिन भारत को हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ी है और इनका ड्रोन जो है वो तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त कराची के अंदर आपको पता है कि 2 दिन कबल जो है वो वहां पर एक बच्चा नाले के अंदर गिर कर जो है वो हलाक हो गया था, शहीद हो गया था। नन्ना इब्राहिम, छोटी सा बिल्कुल मासूम एक कली थी, मासूम एक बच्चा था और वालिदा उसकी बिल्कुल सामने थी। जब वो वीडियोस पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से वो मार्केट के अंदर चलता चलता हंसते खेलते जो है वो नाले के अंदर जो है वो होल के अंदर गिरा और जो वो वहां पर वफात पा गया और उसकी जो लाश है वो भी एक जो वहां पर कागज वगैरह जो लोग इकट्ठे कर रहे होते हैं उसने वो जो है उसकी लाश को दरियाफ्त किया और उसको वहां से निकाला। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के वाकयात इससे पहले भी काफी ज्यादा जो है वो पेश आ चुके हैं। अब इन वाकयात का असल जिम्मेदार कौन है? नाजरीन, इस वक्त मैंने एक वीडियोस देखी तो उसके बाद मैंने सोचा कि लाजमी पैगाम जो है वो अपनी कौम को देना चाहिए। नाजरीन, गधे गाड़ी वाले से लेकर रक्शे वाले, कारों वाले, हम देख रहे हैं कि ये जो कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी लखसू साहब देख ले कि ये जो होल होते हैं, इन होल के ऊपर जो ढक्कन रखे जाते हैं उनके अंदर लोहे का एक जो क्लैंप है गोल वो यूज किया जाता है। काफी वजनी वो लोहा होता है और अगर बेचें भी तो बमुश्किल जो 1000-1500 रुपया का वो बनेगा या 2000 रुपये का बन जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब वो ये उठा रहे हैं, गधे गाड़ी वाली हमने देखे हैं, ये चंगड़ ये मुख्तलिफ ये होते हैं इस तरह के भिखारी, वो वहां पर आते हैं और उसको उठा लेते हैं। इसी के साथ साथ फिर रिक्शे वाला आता है, वो रिक्शे वाला भी उसको वहां से उठाता है और रिक्शे के अंदर रखता है और चला जाता है। हत्ता कि मैंने एक कार वाले को देखा कि उसने कार जो है वो बिल्कुल साथ उसके खड़ी की और उस होल के ऊपर से ढक्कन को उठाया और कार की डिग्गी के अंदर रखा और फिर बस वहां से फुर्ती हो गए, वहां से निकल गए। अच्छा, इनका क्या करना है, इन्होंने उसमें से लोहा निकालना है और सेल कर देना है। 1500, 2000, 2500, 3000 का बिक जाएगा, 5000 का बिक जाएगा, लेकिन वो एक इंसान जो है उसकी जो जिंदगी है उसका तो वैल्यू नहीं ना हो सकती। अब ये बच्चा जो गिरा है यहां से भी किसी ने ये चोरी किया होगा ढक्कन। अब गवर्नमेंट तो जब नाले वगैरह बनवाती है, पेमेंट भी करती है, सब कुछ करती है, वहां पर ढक्कन वगैरह रखती है। अब गवर्नमेंट ने हर ढक्कन के ऊपर एक बंदा जो है वो तो नहीं बिठाना बंदूक लेकर के आप इसकी सिक्योरिटी भी करें। ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खुद अपने मुल्क को, अपने इस आशियाने को तबाह होने से बचाएं, इसकी देखभाल करें। सीसीटीवी फुटेज जो है इस हवाले से काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आप भी देख रहे हैं कि जो चीजें बनाई जाती हैं, पुल बनाए जाते हैं, उनके ऊपर जंगले बनाए जाते हैं, डस्टबिन रखे जाते हैं, रातों रात वो गायब हो जाते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। तो बहसीयत कौम ये इंतहाई एक घटिया अमल है और उसके बाद आप देख लें कि एक जान जो है वो चली गई, इसके बाद और भी जाने जा सकती हैं, गाड़ियां गिर जाती हैं। जब सैलाब वगैरह आता है तो वो होल ऊपर से बंद नहीं होते, वो ओपन होते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता, मोटरसाइकिल अंदर गिर जाते हैं, बंदों की जान चली जाती है और एक जो इंसान की
की वैल्यू है, कीमत है, वो जिसकी जान चली जाए, नन्हे इब्राहिम की जो वैल्यू है वो उसकी वालिदा से आप जाकर पूछें कि उसकी क्या वैल्यू है। तो नाजरीन, ये एक अच्छा और बेहतरीन पैगाम आप लोगों को देना था कि इस तरह के घटिया जो काम है वो खुद भी ना करें, और अगर कर रहा है तो उसको रोक लें और उससे पूछें भाई तुझे क्या तकलीफ है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, तुझे 2,000 रुपया चाहिए तो मैं तुझे दे देता हूं, लेकिन ये काम ना कर, इससे किसी की कल को जान जो है वो जा सकती है। इसी के साथ अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दे, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह।